हनुमान जयंती भारत में मनाए जाने वाले एक प्रमुख और अत्यंत पवित्र हिंदू त्योहारों में से एक है। ये दिन भगवान हनुमान के जन्म का प्रतीक है, जिन्हें संकटमोचन और बलशाली देवता के रूप में पूजा जाता है। इसे हनुमान जन्मोत्सव के रूप में भी जाना जाता है, जो विशेष रूप से हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा के दिन बड़े श्रद्धा और आस्था के साथ मनाया जाता है। 2025 में हनुमान जयंती 12 अप्रैल को पड़ रही है, जो इस साल शनिवार के दिन मनाई जाएगी। ये दिन विशेष रूप से उन सभी भक्तों के लिए बहुत महत्व रखता है, जो भगवान हनुमान की भक्ति में समर्पित रहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार हनुमान जयंती का आयोजन चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को होता है। 2025 में पूर्णिमा तिथि का आरंभ 12 अप्रैल 2025 को सुबह 3:21 बजे से होगा और समाप्ति 13 अप्रैल 2025 को सुबह 5:51 बजे तक होगी। माना जाता है कि इस दिन भगवान हनुमान की पूजा करने से भक्तों के जीवन से सारी कठिनाइयां और परेशानियां दूर होती हैं और उन्हें शक्ति, शांति और मानसिक सुकून प्राप्त होता है। यही कारण है कि भगवान हनुमान को संकट मोचन के नाम से भी पुकारा जाता है। हनुमान जयंती के दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और विशेष रूप से हनुमान जी की पूजा करते हैं। ये पूजा घर में या मंदिरों में होती है और इसके साथ साथ कुछ भक्त सुंदरकांड का पाठ भी करते हैं, जो विशेष रूप से भगवान हनुमान की महिमा का गान करता है। इस दिन सिर्फ हनुमान जी की पूजा ही नहीं होती, बल्कि भगवान राम और माता सीता की भी विशेष पूजा की जाती है। इनकी पूजा का उद्देश्य भगवान राम और सीता के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करना और उनकी कृपा प्राप्त करना होता है। भक्त इस दिन व्रत रखते हैं, जिसमें वे सात्विक भोजन का सेवन करते हैं। पूजा अर्चना के बाद विशेष रूप से हनुमान जी को भोग अर्पित किया जाता है, जो विशेष रूप से उन चीजों का मिश्रण होता है जिन्हें हनुमान जी को पसंद किया जाता है। इस दिन भगवान हनुमान को सिंदूर, लाल वस्त्र, फलों और मिठाइयों का भोग अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से बूंदी के लड्डू भगवान हनुमान को अर्पित किए जाते हैं, क्योंकि यह उनकी प्रिय मिठाई मानी जाती है। इन लड्डुओं को बेसन, काजू, किशमिश, केसर और इलायची के साथ तैयार किया जाता है, जो न केवल स्वादिष्ट होते हैं, बल्कि इनका रूप और रंग भी श्रद्धा की भावना को व्यक्त करते हैं। बूंदी के लड्डू के अलावा एक और स्वादिष्ट भोग है बेसन के लड्डू, जो इस दिन के पारंपरिक व्यंजन में प्रमुखता से शामिल होते हैं। इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले बेसन को घी में भून लिया जाता है, फिर उसमें पिसी हुई चीनी और इलायची पाउडर मिलाकर स्वाद बढ़ाया जाता है। इन लड्डुओं का स्वाद बहुत ही लाजवाब और साधारण होता है, जो हर किसी को प्रिय लगता है। हनुमान जयंती के भोग की थाली में एक और खास व्यंजन शामिल होता है, जो है केसरी जलेबी। जलेबियां दही और आटे के घोल से बनाई जाती हैं और फिर इन्हें घी में डीप फ्राई किया जाता है। इसके बाद इन जलेबियों को केसर युक्त चीनी की चाशनी में डुबोकर तैयार किया जाता है। यह एक स्वादिष्ट और रंग बिरंगी मिठाई है, जो इस दिन की खुशी और उल्लास को दर्शाती है। इसके अलावा खीर एक और पारंपरिक मिठाई है, जो किसी भी भारतीय उत्सव के बिना अधूरी रहती है। खीर बनाने के लिए चावलों को दूध, खोया, चीनी और इलायची के साथ धीमी आंच पर पकाया जाता है, जिससे इसका स्वाद बहुत ही लाजवाब और सुकून देने वाला होता है। यह मिठाई न केवल स्वादिष्ट होती है, बल्कि इसमें उपयोग होने वाले मसाले और सामग्री भी भक्तों के मन को शांति और संतोष प्रदान करते हैं। इस प्रकार हनुमान जयंती पर न केवल पूजा और भोग की विशेषताएं होती हैं, बल्कि ये दिन भक्तों के लिए एक नया उत्साह और शक्ति का प्रतीक बनकर आता है। इस दिन की पूजा और अर्चना से भक्त अपने जीवन में सकारात्मकता, समृद्धि और मानसिक शांति की प्राप्ति की आशा करते हैं।